कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली मैं आपको 10 एसेंशियल्स बताऊंगी जो कि आपको पहले करने हैं बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशन। मुझे एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कब कैसे शुरू करें प्रिपरेशन, लाइक कौन सा सब्जेक्ट पहले करें, सब्जेक्ट कैसे चूज करें। वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट, इन ऑर्डर टू गेट इन टू द मोमेंटम आपको पहले जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उन्हें करना है। फॉर इंस्टेंस यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द करंट अफेयर, इट वुड हेल्प यू इन सो मेनी अदर सब्जेक्ट। नॉट ओनली दिस, what else you can do, you can start writing one paragraph on daily basis in order to get in order to warm up yourself. एक ही दिन में एक ही गो में 3000 वर्ड्स कभी भी नहीं होंगे। यू नीड टू कीप दिस इन द माइंड। इट इज वेरी ऑब्वियस, हमें लगता है कि हम ही कोई दुनिया की दूसरी महलूक है कि हमसे नहीं लिखा जाएगा। इट टेक्स टाइम, राइटिंग डिमांड्स प्रैक्टिस। सो आप ये नहीं कह सकते कि आपको वन डे में आ जाए। कुछ लोग नेचुरली वो लिख सकते हैं, बट फॉर द सेफ साइड you need to get the content, you need to work on it, you have to research it, so it's time taking as well as it's painstaking. So पहली चीज तो you need to make a habit कि आपने डेली बेसिस पे एक पैराग्राफ लिखना है। एक तो ये हो गई बात। अब पैराग्राफ किस चीज पे लिखना है, हमें कोई नॉलेज ही नहीं है, हमने स्टार्ट करना है, जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप करंट अफेयर से स्टार्ट करें। करंट अफेयर की वीडियो मैं लिस्ट डाउन कर दूंगी, वो आप देख लीजिएगा अगर आप में से किसी ने नहीं देखी। उसके बाद आपने इंग्लिश की ऑब्जेक्टिव पार्ट पे काम करना है, उसको डेली बेसिस पे करें। उससे ये होगा आपका एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ नेचुरली आपका बिल्डअप होगा। एक वे तो है नहीं कि ओवरनाइट उसकी हो जाए। अच्छा जी, उसके अलावा आपके पास क्या आ जाता है, आपने एक कंपल्सरी से स्टार्ट लेना है और एक ऑप्शनल से, दोनों साथ में नहीं करने। ऐसा नहीं करना कि सारे सब्जेक्ट एट अ टाइम शुरू कर दें एंड यू विल बी एंड अप नोवेयर। यू मस्ट ट्रैक योर प्रोग्रेस। अगर आपने कोई एक सब्जेक्ट शुरू किया है, अगर इट्स टेक्निकल तो आप उसको हार्डली 1 मंथ दे सकते हैं, बट डोंट एक्सीड फ्रॉम दिस। अदरवाइज आपका जो है एक मोमेंटम वो नहीं बनेगा और आप नेचुरली यू वुड बी नॉट इंक्लाइंड और नॉट मोटिवेटेड इनफ टू गेट इट डन। सो ये तो हो गई मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें। उसके बाद एक टाइम टेबल लें, उसको फॉलो करें, डॉक्यूमेंट्रीज देखें, अपने आप को स्टडीज में एंगेज करें। इट इज वेरी इजी फॉर अस टू गेट प्री टू इट। उसकी वजह ये कि हम लोग डिट्रैक्ट हो जाते हैं, खुद से स्टडी कर रहे होते हैं। कोई मेक एनी वन मेन बुक जो कि आपकी रेफरेंस बुक होगी, बाकी जो होंगी आपकी सप्लीमेंट्री बुक्स होंगी। मेन बुक्स को आपने उसको एक एज अ एपिटोम समझना है, आपकी वो एक होनी चाहिए। सीएसएस का सबसे बड़ा मसला ये कि इट इज वेरी डिट्रैक्टिंग। हमें जो मटेरियल बहुत स्कैटर्ड फॉर्म में मिलता है, इसलिए वी हैव टू रिलाई ऑन आवर ओन नोट्स। अब ये नहीं कि सारा कुछ आपने कॉपी पेस्ट कर लेना, हरगिज नहीं। सो अब क्या करना है, टाइम भी कम है, अगर हम हर चीज का डिटेल नोट्स बनाएंगे तो यू विल बी एंड अप इन नोवेयर। तो उसका बेस्ट वे यही है कि आप क्या करें, आप उसके माइंड मैप्स बना लें, 1 पेजर बना लें या बुलेट में। अगर नोट्स टेकिंग नहीं आती तो लेट मी नो। वैसे तो मैंने एक ब्रीफ आउटलाइन जो एक नोट्स कैसे बनाते हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, बट इन केस you people still feel any sort of ambiguity, just let me know, I will try at my level best कि मैं आपको डिलीवर कर सकूं। अच्छा जी, बस यही नहीं, आपका इम्पोर्टेंट जो एक हिंड्रेंस है वो ये है कि आप लोग रिवीजन नहीं करते। ऑब्वियसली वी डू नॉट हैव फोटोजेनिक मेमोरी। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो how we would be able to reproduce it. Obviously in the exam we will only get the thing कि जो हमें reproduce कर पाएंगे। वैसे भी क्रिटिकल एनालिसिस बेस्ड होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट ही नहीं होंगे तो आप जितनी मर्जी क्रैमिंग कर लें, जितना मर्जी अपने बेसिक कॉन्सेप्ट बना लें, आपका क्रैम करने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि एनालिसिस बेस्ड होता है और आप लोग जो है चूंकि उसके ऊपर रिलाई करते हैं, नोट्स वगैरह पे किसी के ले लिए, कोई जनरल बुक्स ले ली, मतलब आपकी प्रॉपर जो है डायरेक्शन नहीं होती है, गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे होते। इसीलिए नोट्स के बाद जो इम्पोर्टेंट चीजें उनकी रिवीजन करें, डेली बेसिस पे करें। आपने ये नहीं कि नेक्स्ट 6 टॉपिक आपने किए तो अगले दिन आपने
अगर आपने नेक्स्ट 6 और करने हैं तो पिछले वाले 6 की रिवीजन करें। ये एक इम्पॉर्टेंट की है। ज्यादातर स्टूडेंट इसी को ही मिसलीड करते हैं, हमारी सारी की सारी एनर्जीज इस पे लग जाती है कि हमने नोट्स बनाने। भाई नोट्स बनाने से क्या होगा, आप बस एक बुक से दूसरी बुक में ट्रांसक्रिप्ट कर रहे हैं, यू आर नॉट एडिंग वैल्यू। नोट्स का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अगर आप एक पैराग्राफ है आप उसको सम अप करें एक लाइन में, और अगर कुछ ज्यादा ही कंटेंट है तो उसको डायसेक्ट करें, बट नॉट इन सो मच, जो है ना इतना स्ट्रेच ना करें कि फिर तो आप बुक लिख रहे हैं, हाउ यू आर गोइंग टू हेल्प योर सेल्फ। सो ऐसा नहीं करना, आपने रिप्रोड्यूस करना है। इस तरह से रिप्रोड्यूस करना है कि आपको एक्टिव रीड करके उसकी समरी निकालनी है। सो ये था कि आपने लर्न कैसे करना। अच्छा जी, ये थर्ड और लास्ट पार्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है कि हमने हाउ टू स्टडी में एक मैंने आपको बताया कि आपने डेली बेसिस पे क्या करना है, करंट अफेयर करना है, उसके बाद आपने इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव पार्ट करना है, फिर आपने जो है इंग्लिश राइटिंग करनी। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, रिकैप दे रही। सेकेंड वाले में आई टोल्ड यू कि आपने नोट्स बनाने हैं, उसके बाद उसको रिवीजन कैसे करनी है, और थर्ड आपने माइंड मैप्स की हेल्प लेनी है। अच्छा, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट कि आपने इवेल्युएशन या मॉक देने हैं, किसी को भी दे दें, मैंडेटरी नहीं है कि कोई, बस ऐसे बंदे को दें जो कि आपके साथ सिंसियर हो और आपको प्रॉपरली फीडबैक दे। लाइक इट मस्ट नॉट बी कि बस टिक क्रॉस की है एंड दैट्स इट। इसका कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। आप इवेल्युएशन नहीं कराएंगे, आपकी मिस्टेक्स नहीं पता चलेंगी, प्लस जो है कोई किसी को नहीं भी कराते, यू कैन डू योर प्रैक्टिस टेस्ट एट योर ओन। इंसान का तभी पता लगता है जब आप प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं। अगर आप जस्ट रिलाई करेंगे कि आप जो है आउटडेटेड मेथड को यूज करें, मेमोराइजेशन करें, रिवीजन करें, तो उसका कोई फायदा नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि अब आप नोट्स ना बनाएं, मेमोराइजेशन ना करें, रिवीजन ना करें, बट बिगिन विद एंड इन माइंड। लाइक आप अपने नोट्स जो आप तैयार करते हैं, एक बार आपके नोट्स कंपाइल हो जाते हैं तो देन कंसल्ट पास्ट पेपर, और पहले खुद से करने की कोशिश करें। यूटिलाइज योर माइंड। आप जितना अच्छा अपने माइंड को एक्सरसाइज करेंगे आप उससे काम लेंगे। जो हमारा ब्रेन है, हम जैसे उसको लेके चलते हैं हम उसको ट्रेन कर सकते हैं। जस्ट लाइक एक जो बॉडी बिल्डर है वो जैसे करता है वो अपने आप को ट्रेन करके अपने मसल्स बनाता है, और इट इज नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस। इसी तरह से हमने अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। वी हैव टू ट्रेन कि वी कैन लर्न मोर एंड मोर। सो इम्पॉर्टेंट थिंग ये नहीं है कि आपने कितना किया है, इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि कैसा किया है, क्वालिटी मैटर करती है। आप 30 एसेज लिख लें और आपको एक भी ऐसे ना प्रॉपर लिखा हो तो आपको इट वुड नॉट लीड यू एनीवेयर। आप एक लिखें, अपनी जो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दें, उसके बाद उसकी वैल्यूएशन कराएं, या किसी को मतलब खुद से देख लें। एक दफा 3000 वर्ड्स लिखें तो सही, बट इट इज नॉट लाइक कि अभी इट्स नॉट फॉर द बिगिनर ऑब्वियसली। लाइक आपने 2 से 3 वीक्स के बाद उसको करना है एग्जीक्यूट, और इवेल्युएशन होगी, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। देन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि हम लोग मिस आउट कर जाते हैं, वी डू नॉट कीप बैलेंस। लाइक अगर हम स्टडी करते हैं तो करते जाते हैं, और अगर हम फन साइड पे जाते हैं तो बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट में इंडल्ज हो जाते हैं। दोनों में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। आपकी स्मॉल ब्रेक्स होनी चाहिए, इतनी लॉन्ग ना हो या इतना डिस्ट्रैक्टिंग ना हो कि आप अपने बेसिक ऑब्जेक्टिव से दूर हो जाएं। That must be up for now. I will let you know कि अभी नेक्स्ट वीडियो किस पे होगी. So see you later.